जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज मैं संकट चौथ की कहानी, इसको विनायक चौथ भी कहा जाता है, लेकर आई हूँ। संकट चौथ की कहानी में नहा धोकर गणेश जी को पटिये पर विराजमान किया जाता है और सभी सुनने वाले और कहने वाले सभी संकट चौथ गणेश जी की पूजा करते हैं। रोली, चंदन, मौली और फूल, पुष्प वगैरह सब से उनकी पूजा करते हैं और तिल चढ़ाते हैं। तिल हाथ में लेकर संकट चौथ की कहानी कही जाती है। सभी को तिलक लगाया जाता है, सुनने वाले को, और इसकी कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। अनीता ऑल इन वन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पर सभी तरीके की कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन और कमेंट्स भी करें। संकट चौथ की कहानी। एक गरीब बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था। बेटा गांव वालों की सभी के पशु चराने के लिए जंगल में लेके जाता था और बुढ़िया इतनी गरीब थी कि वो घर पर ही रहकर घर का काम करती थी। आसपास में उनकी देवरानी और जेठानी रहती थी। जब बुढ़िया का लड़का सभी पशुओं को जंगल में चराने के लिए लेके जाया करता था तो देवरानी जेठानी चुपके से उस बुढ़िया को परेशान करती थी। और जब वो लड़का गाय भैंस चरा के आ जाता था तो उससे शिकायत करती थी कि तुम जब जाते हो तो तुम्हारी माँ तो अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती है और तुम्हें नहीं खिलाती है। जब वो रोज़ ये बातें सुनता था उनकी काकी और चाची की, तो वो एक दिन माँ से पूछता है कि माँ कि आप तो, मैं जब जाता हूँ तो आप तो अच्छे अच्छे पकवान बना के खाती हो और मुझे नहीं खिलाती हो। तो माँ कहती है कि बेटा, मैं कोई पकवान नहीं खाती हूँ। माँ के गणेश जी का इष्ट था तो वो संकट चौथ का व्रत किया करती थी। तो बेटा एक दिन नाराज़ हो जाता है और कहता है कि माँ, तुम मुझे प्यार नहीं करती हो और तुम मेरा ध्यान नहीं रखती हो, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो माँ कहती है कि बेटा, दूसरों की बातों में नहीं आना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम घर छोड़ के मत जाओ। लेकिन बेटा नहीं मानता है। तो माँ उस बच्चे को कुछ तिल, जो संकट चौथ के जो व्रत करती है माँ, उसके कुछ तिल के दाने उसको देती है और कहती है कि जहाँ जहाँ तुम्हें भीड़ पड़े या जहाँ जहाँ तुम्हें कोई परेशानी आए, वहाँ पर तुम ये तिल के दाने आसपास रख देना, तो तुम्हें कोई संकट नहीं आएगा। बेटा तिल के दाने ले लेता है और घर से निकल जाता है। वो रास्ते में जाता है, जाते जाते उसे एक शेर मिलता है। शेर मिलता है तो वो कहता है कि ओहो, अब शेर मुझे खा जाएगा। तो उसको माँ की बात याद आती है तो वो उसके आसपास में तिल के दाने बिखेर देता है। तो शेर गर्दन झुकाकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरीके से वो आगे जाता है तो एक गहरी नदी उफान पर थी। तो वो उसको पार करके और उसको अगले गांव में जाना था। तो वो प्रार्थना करता है संकट चौथ भगवान से और उसकी माँ को याद करता है और वो दाने उस नदी में बिखेर देता है और उसके आसपास बिखेर देता है तिल के दाने। तो नदी उफान से नीचे आ जाती है और रास्ता दो भागों में बढ़ जाता है और वो आराम से उस नदी को पार कर लेता है। जब वो जा रहा होता है, जाते जाते एक बुढ़िया माई होती है, वो बहुत रो रही होती है। तो वो पूछता है लड़का कि माँ आप क्यों रो रही हो। तो वो माँ कहती है कि रोज़ हर बार
राजा के आवा पकता है तो हर एक बच्चे को उसमें बिठाना पड़ता है। तो आज मेरे बेटे की बारी है, तो आज मेरा बेटा मर जाएगा, तो मैं इसीलिए रो रही हूँ। तो वो लड़का बोलता है कि माँ रो नहीं, आपकी बेटे की जगह आज मैं चला जाऊँगा। तो राजा के वहाँ पे ईंट के भट्टा पक रहा होता है, तो उसमें जाकर वो लड़का बैठ जाता है। तो उसमें वो उसके आसपास में तिल जो माँ के दिए हुए थे वो तिल बिखेर के उसमें बैठ जाता है। जब आवा पकने लगता है तो उसमें बहुत सारी आग निकलती है और बहुत आवाज़ होती है। तो आवाज़ होने से सारे नगर के लोग कहते हैं आज ये कैसी आवाज़ है। तो सभी उस आवे को बुझाकर और उसमें देखते हैं तो उसमें वो गरीब जो लड़का होता है गाय चराने वाला वो बैठा हुआ है। तो राजा कहते हैं कि तुम इतनी आग में तुम नहीं जले हो तो तुम कौन हो। कि उसने कहा कि नहीं, मैं एक गरीब बुढ़िया का लड़का हूँ और मेरी माँ ने मुझे तिल दिए थे। तो मेरी माँ ने कहा जहाँ जहाँ पर तुम्हें भीड़ पड़े वहाँ पर इन तिल को बिखेर देना। तो मैं तिल बिखेर कर बैठ गया हूँ। तो राजा उस लड़के को बड़े मान सम्मान से बाहर निकालते हैं और राजा रानी दोनों ही बहुत खुश होते हैं कि इतना निडर लड़का है, इससे तो मेरे राजकुमारी की शादी करवानी चाहिए। तो इस तरीके से राजा रानी अपनी बेटी की शादी उस लड़के से, गरीब लड़के से करवा देते हैं। वहीं पर उनको रहने के लिए जगह दे देते हैं। थोड़े दिन होते हैं तो राजकुमारी कहती है कि ज़्यादा समय तक जमाई का पियर में रहना अच्छा नहीं होता है, इससे इज्जत कम होती है। क्यों नहीं हम मेरे ससुराल चलते हैं, आपके घर चलते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि राजा से इजाज़त लेनी पड़ेगी, तुम्हारे पिता से इजाज़त लेकर ही हम जाएंगे। तो बेटी जाकर माँ से बोलती है, राजमाता से बोलती है कि माँ अब मैं बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि जमाई का यहाँ पर रहना अच्छा नहीं होता है, मैं मेरे घर पे जाऊँगी। तो रानी जाकर राजा से बात करती है और राजा कहते हैं कि क्यों नहीं इनके घर पर भेज दिया जाए। तो बहुत सारा धन दौलत और पैसे और लाव लश्कर के साथ उनको जमाई और बेटी को, राजकुमारी को विदा किया जाता है। जब वो बड़े ठाठ से अपने गांव में बेटा जाता है तो सब जने कहते हैं कि माई आपका बेटा आया है। तो माई कहती मेरा बेटा कहाँ से आया है, मेरा बेटा तो गया है कब से, और मेरा बेटा तो आ ही नहीं सकता है, इतने ठाठ से मेरा बेटा नहीं आ सकता है। तो वो नहीं मानती, पर लोग बोलते नहीं आप ही का बेटा है। तो वो एक लोहे की कांचली बनवाती है और लोहे की कांचली पहन के कहती है कि अगर ये मेरा बेटा होगा तो ये लोहे की कांचली फट जाएगी और उसमें से जो दूध की धार निकलेगी और उस बच्चे के मुंह में, लड़के के मुंह में जाएगी, तो मैं समझूंगी ये मेरा बेटा है। तो उस लड़के को और बहू को वहाँ पे खड़ा किया गया और उस बुढ़िया ने लोहे की कांचली पहनकर और खड़ी हो गई। जैसे ही वो कांचली फटी और उसमें से दूध उस लड़के के मुंह में जाने लगा। सतयुग का ज़माना था, इसलिए ये सब सारी चीज़ें होती थी और माँ बहुत सच्ची थी, इसलिए उसके साथ ये हुआ था। तो इस तरीके से माँ और बेटे का वापस से मिलन हुआ। हे संकट चौथ माता, हे तिल चौथ माता, इस तरीके से उस गरीब बुढ़िया के बेटे से वापस उससे मिलाया। ऐसा सबको मिलाना, इस तरीके से बहू और बेटे का बूढ़ी माई ने बहुत स्वागत किया। हे संकट चौथ भगवान, गणेश जी भगवान, जिस तरीके से उस बुढ़िया और बहू बेटे को मिलाया, ऐसा सबको मिलाना। बोलो संकट चौथ भगवान की जय।